हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया वीडियो यूट्यूब प्लेटफॉर्म विच इज रनिंग बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। बेटा स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई क्लास के अंदर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज हाइब्रिडाइजेशन के जितने भी टाइप्स हैं उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है या उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, तो ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन को हमने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो यहाँ पर कई टाइप्स का होता है। जैसे आपका एक तो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एक होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक हो जाएगा आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट होगा आपका इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और लास्ट होता है आपका इसमें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, तो ये आपके हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स होते हैं। चलिए अब हम बात करें यहाँ पे, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा। sp हाइब्रिडाइजेशन में एक्चुअली क्या होता है, सेंट्रल एटम का एक तो s ऑर्बिटल, ठीक है, सेंट्रल एटम का एक तो s ऑर्बिटल और एक होता है px ऑर्बिटल या कोई भी एक p ऑर्बिटल, px या py pz जो भी हो। ठीक है, तो एक तो s ऑर्बिटल और एक px ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं या दोनों हम कह दें कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं। तो दो ऑर्बिटल, अब आपको पता है s ऑर्बिटल जो होता है राउंड शेप्ड होता है, ठीक है, और इसी तरह जो p ऑर्बिटल होगा ये डंबल शेप्ड होगा। तो कुल मिलाकर यहां दो एटॉमिक ऑर्बिटल, सेंट्रल एटम के दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, अपनी एनर्जीज का रिडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और इक्वल शेप और इक्वल एनर्जी वाले, इक्वल ज्योमेट्री वाले दो ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब हम बात करें सेंट्रल एटम के जितने भी दो ऑर्बिटल यहां पार्टिसिपेट करें, दो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दो ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट शेप और डिफरेंट ज्योमेट्री वाले भी, देखो एस आपको नजर आ रहा है राउंड शेप्ड, ये आपको नजर आ रहा है राउंड शेप्ड, ठीक है, और ये आपको नजर आ रहा है डंबल शेप्ड, ये डंबल शेप है इसकी, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट शेप में ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं। तो यहां क्या होगा, अब हम बात कर रहे हैं, पहले हम बात करें यहां पे फर्स्ट sp हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। तो s और p दो ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं और दोनों मिक्स होने के बाद दोनों ऑर्बिटल जो अलग अलग ज्योमेट्री वाले थे, जब ये मिक्स होंगे तो दोनों मिलकर एक जैसी ज्योमेट्री का ऑर्बिटल बना लेंगे। मतलब यहां कुछ इस तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपकी जो एक लोब होगी ये तो होगी लार्ज लोब, एक तो हो जाएगी इसमें लार्ज लोब, जो एक पाली होगी इसकी वो लार्ज लोब हो जाएगी, ठीक है। और एक इसमें जो होती है नीचे वाली लोब होती है ये स्मॉल लोब होती है, ये स्मॉल लोब हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपके टू न्यू, यहां दो बने हैं टू न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहां पर आपके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनमें आप लिख सकते हो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी हो जाएगा sp। अब ये दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, मैं बात करूं sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, सेंट्रल एटम के एक तो s और एक p ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं और दो ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब बात करें दो ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अलाइन करते हैं, दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होते हैं, ठीक है। अब दोनों के बीच में जाहिर सी बात है, जब दोनों अरेंज होते हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। डिस्टेंस मैक्सिमम होने से क्या होगा, रिपल्शन कम लगेगा। जब दोनों बिल्कुल दूर होंगे तो रिपल्शन कम से कम लगेगा, स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा होगी, ठीक है। अब दोनों ऑर्बिटल्स को हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, देखो जैसे एक बना दिया हमने, इधर हम दूसरा बना दें। इस वाले की जो स्मॉल लोब है, जैसे देखिए इस वाले ऑर्बिटल की स्मॉल लोब में इधर बना दूं, ठीक है, और इस ऑर्बिटल की स्मॉल लोब इधर बना दें। तो दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज हो गए, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है। इसको भी हम कहेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये भी हो जाएगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से, हम देखें तो ये एक दूसरे से 180 डिग्री बॉन्ड एंगल पर अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी ज्योमेट्री तो हो जाएगी लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर या हम इसको हिंदी में कह सकते हैं रेखीय, ठीक है। तो ये तो हो जाएगी आपकी लीनियर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल आ जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है बेटा।
तो ये होता है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन कि सेंट्रल एटम का एक तो s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल दोनों आपस में मिक्स होते हैं और दो ही नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस अबाउट 180 डिग्री पर अरेंज होते हैं और इस तरह से एक लीनियर ज्योमेट्री या लीनियर शेप बनती है। ठीक है, चलिए आइए अब हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन का हमको एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं एक BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड एक एग्जांपल हमने यहां लिया है। क्या होता है ये देखिए, इसको हम सोल्व करते हैं। पहली बात तो आप ध्यान दें सेंट्रल एटम बेरिलियम है इसमें। जहां आपको समझ में आ जाए आप किसी मॉलिक्यूल को देखकर आप बिल्कुल ट्राई करें, कोशिश करें मॉलिक्यूल को देखकर उसमें किसी एक एटम जो सेंट्रल एटम है उसको पहचानने की कोशिश करें। ठीक है, सेंट्रल एटम जो होगा जाहिर सी बात है वो एक होगा या कम से कम होगा और उसके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटरल एटम्स जुड़े होते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है 4। इसका आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन अगर चेक करें, अब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो 1s2 2s2। ठीक है, अब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो 2s2 आएगा और आगे जो इसमें 2p होता है ये 2p0 वैकेंट होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 2s में केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करते हुए। जो इसका 2p होता है, 2p ऑर्बिटल्स जो है, p आप जानते हो कौन कौन से होते हैं, px pz py, तो इस तरह से इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं px py pz, तो तीनों यहाँ वैकेंट है। अब ये तो हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट कहेंगे कि जब ये लोअर एनर्जी में है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी में है, इनको कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब ये हाई एनर्जी में नहीं गए, ये अभी तक लोअर एनर्जी में है। ठीक है, अब हम बात करें कि बेरिलियम को यहां बनाना है BeCl2, बेरिलियम को अपने साथ 2 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाना है, बेरिलियम को अपने साथ 2 क्लोरीन एटम ऐड करने, तो इसको क्या करना पड़ेगा? आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। देखो सिंपल सी बात समझना, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग से। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे होगी? क्या होता है, बेरिलियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन एटम के साथ शेयर करना पड़ेगा, तो बेरिलियम को 2 क्लोरीन के लिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, जबकि बेरिलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड हो रखे हैं। तो क्या है कि इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको आगे चले जाना चाहिए, या हम कहें इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड होकर आगे वाले ऑर्बिटल में चले जाना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करें इसकी एक्साइटेड स्टेट की, तो एक्साइटेड स्टेट जब होगी, एक्साइटेड स्टेट कब आती है? जब बेरिलियम के पास क्लोरीन आयंस इसके पास आते हैं, जब बेरिलियम के पास क्लोरीन एटम क्लोज आता है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा, ये यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बेरिलियम के पास 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर सकता है बॉन्ड बनाने में। अब बात करें यहाँ पे एक तो है s ऑर्बिटल, देखिए यहां पे एक तो है s ऑर्बिटल और एक है p। अब दोनों अलग अलग शेप और अलग अलग ज्योमेट्री के होंगे, तो अब यहां पर बेरिलियम क्लोरीन से डायरेक्ट ओवरलैपिंग या डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाएगा। बेरिलियम जो सेंट्रल एटम है उसके एक तो s और एक p दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल पहले तो आपस में मिक्स होंगे और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो s और p दोनों आपस में मिक्स होंगे और यहां हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अब sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से दोनों ऑर्बिटल्स क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, दोनों में एक इलेक्ट्रॉन होगा और बाकी जो बचे हुए ऑर्बिटल्स हैं वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स की तरह रहेंगे। तो ये तो आ गए आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये हो गए आपके अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये हो गए आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब 2 क्लोरीन क्या होंगे? 2 क्लोरीन, जैसे एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा और दूसरे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लेगा या बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से 2 क्लोरीन एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन का बेरिलियम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब इसकी ज्योमेट्री समझते हैं हम। ठीक है बेटा, अब हम बात करें इसकी ज्योमेट्री की, तो आपको पता है बेरिलियम का sp हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और sp में एक तो s और एक p ऑर्बिटल दोनों ने पार्टिसिपेट किया, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं बेरिलियम की बात करता हूं। बेरिलियम का एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहेगा। ठीक है, अब इस एक ऑर्बिटल की जो स्मॉल लोब है वो इधर बना दे, दूसरे वाले की इधर बना सकते हैं। ठीक है, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये होते हैं बेरिलियम के। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यहाँ काम में लेंगे। तो बेटा आपको पता होना चाहिए
क्लोरीन एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन इसका 3s2 3p5 होता है, ठीक है। तो 3s2 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं और 3p5, p में आपको देखें 1 2 3 4 5, तो आप देखो इसका लास्ट ऑर्बिटल, जो ये लास्ट ऑर्बिटल है, ये जो लास्ट ऑर्बिटल आपको नजर आ रहा है ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। और p ऑर्बिटल कैसा होता है, डबल शेप्ड होता है, ठीक है। तो ये लास्ट वाले में ही अकेला इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है वही तो शेयरिंग करता है, ठीक है। तो अब ये क्लोरीन का जो है वो p ऑर्बिटल, p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन एटम यहां ओवरलैप करेगा इसके साथ, ठीक है। चलिए तो हम बात करें क्लोरीन का। अब क्लोरीन का एक p ऑर्बिटल इस तरह से, क्लोरीन का जो p ऑर्बिटल होगा ये डबल शेप्ड होगा। तो क्लोरीन का जो है ये 3p एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग करेगा यहां से, इस तरह से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहां से। इसी तरह से दूसरे क्लोरीन का भी एक 3p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहां क्या होता है कि बेरिलियम के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ एक क्लोरीन का एक p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा और दूसरे क्लोरीन का एक p अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। समझे, ये जो ऑर्बिटल्स हैं दोनों, ये तो हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और ये जो हैं ये हैं अनहाइब्रिड। हमेशा याद रखिए हाइब्रिडाइजेशन एक सेंट्रल एटम फिनोमिना होता है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन हमेशा एक सेंट्रल एटम फिनोमिना है, सेंट्रल एटम फिनोमिना मतलब हाइब्रिडाइजेशन केवल सेंट्रल एटम का ही हम काउंट करते हैं, लेटरल एटम का कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, ठीक है बेटा। तो इस तरह से एक बेरिलियम ने 2 क्लोरीन एटम्स के साथ यहां सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, कुछ इस तरह से देखिए, एक बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन ने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो इस तरह ये जो बॉन्ड एंगल है आपका ये 180 डिग्री होगा और ये जो आपकी ज्योमेट्री है ये इसमें लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप बेटा कि sp हाइब्रिडाइजेशन आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा और नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए और कंटिन्यूअसली इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।